नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स और इलेक्ट्रिकल जनरेशन में आज जानते हैं डबल फेड इंडक्शन जनरेटर्स के बारे में, जो इन दिनों विंड पावर जनरेशंस में यूटिलाइज हो रहे हैं और एक नॉन कन्वेंशनल एनवायरमेंटल फ्रेंडली विंड एनर्जी को ग्रिड में कनेक्ट कर रहे हैं। शुरू करते हैं डबल फेड इंडक्शन जनरेटर। पवन हवाओं के वेग में निहित शक्ति से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने वाली विंड इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे तेज पर्यावरण हितकारी ऊर्जा रूप साबित इन दिनों हो रहा है। जो पुनः नवीनीकरण प्रकार की ऊर्जाएं हैं उनमें पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, फोटोवोल्टेइक सोलर एनर्जी के साथ पूरे संसार में तेजी से विस्तार कर रही है और कुल ऊर्जा में इन ऊर्जाओं का योगदान लगातार बढ़ रहा है। सभी विंड टरबाइन की मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनाने के लिए आधुनिक बड़े पैमानों के विंड जनरेटर स्टेशंस पे डबली फेड इंडक्शन जनरेटर्स का इस्तेमाल होता है। एक डबल फेड इंडक्शन जनरेटर और एक फेज बाउंड स्लिप रिंग प्रकार के मोटर, दोनों की संरचना एक ही प्रकार की है। दोनों में स्टेटर और रोटर दोनों पर एक 3 फेज की 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग आइडेंटिकल नंबर ऑफ पोल्स के लिए बांधी हुई होती है। यहाँ स्टेटर की जो वाइंडिंग के 3 फेज कनेक्शंस हैं वो हमारी पावर ग्रिड से कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ जनरेटेड पावर को ट्रांसफर करने के लिए सीधे जुड़े हुए होते हैं। वहीं रोटर की जो एनर्जी है वो स्लिप रिंग से 2 कन्वर्टर के साथ ग्रिड से कनेक्ट होती हैं। क्योंकि यहाँ स्टेटर और रोटर दोनों इलेक्ट्रिक सप्लाई से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस तरह की मशीनों को डबल फेड मशीनें कहा जाता है। जो डबल फेड इंडक्शन जनरेटर है उसका सबसे बेहतरीन पक्ष छोटे पावर साइज के कन्वर्टर से, जो कम लागत के और ज्यादा दक्षता के साथ काम करते हैं, उनकी मदद से चाहे विंड टरबाइन अलग अलग स्पीड पे चलते हुए जनरेटर के रोटर की स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर या नीचे रखे, हर हालत में मैकेनिकल एनर्जी को ग्रिड की कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम विंड टरबाइन के साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए एक सिंक्रोनस जनरेटर को सीधे पावर ग्रिड से कनेक्ट करके इस्तेमाल करते हैं तो हवाओं के एक मजबूत वेग के बहाव से टरबाइन में गति बढ़ सकती है। और क्योंकि जनरेटर ग्रिड की फ्रीक्वेंसी के अनुसार कांस्टेंट स्पीड पे ही रोटेट कर सकता है, वो अपने वेग में परिवर्तनों को रोकेगा। ऐसी स्थिति में टरबाइन का जो त्वरण है वो बहुत खतरनाक नुकसानकारी बल यहाँ ड्राइवर शाफ्ट, गियर बॉक्स, हाउसिंग और हब पे पैदा करके हमारी टरबाइन जनरेशन सेटअप में भारी यांत्रिक नुकसान पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति में विंड टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इंडक्शन जनरेटर ज्यादा बेहतर उपाय हो सकते हैं, जो बड़ी परिवर्तनशील वेग की स्थितियों पे भी जनरेटर के रोटर को परिवर्तनशील वेग के साथ चला सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर हवाओं के बहाव में परिवर्तन आता है और पूरा मैकेनिकल सिस्टम एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट होकर एक निर्धारित सिंक्रोनस स्पीड की बजाय कम या ज्यादा स्पीड पे चलता है, तो पूरा मैकेनिकल सिस्टम, जनरेटर की शाफ्ट भी उसी के अकॉर्डिंग अपना वेग बदल लेगी और गियर बॉक्स, शाफ्ट, हब, हाउसिंग, इन पर नुकसानकारी यांत्रिक विकृतियां उत्पन्न नहीं होंगी। उनमें यांत्रिक सुदृढ़ता और स्थायित्व टरबाइन के वेग परिवर्तन के साथ जनरेटर शाफ्ट में भी वेग परिवर्तन होने से प्राप्त होगा। इनमें एक तरह का यांत्रिक स्थायित्व बरकरार रहेगा। जब टरबाइन के वेग में परिवर्तन होगा तब उसी अनुरूप जनरेटर के रोटर में भी वेग का परिवर्तन किया जा सकता है। इस तरह के इंडक्शन जनरेटर में एक तरह का यांत्रिक स्थायित्व बरकरार रहेगा। जब टरबाइन के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो जनरेटर के रोटर में भी उसी अनुरूप वेग में परिवर्तनों को होने दिया जा सकता है। एक ग्रिड से सेपरेट सिंक्रोनस अल्टरनेटर या इंडक्शन जनरेटर में इस प्रकार जब विंड टरबाइन की स्पीड बदलती है तो जो जनरेशन में स्पीड के अनुरूप जो भी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो उसे एक तरीका है उत्पन्न कर लें और फिर वो जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग सप्लाई हमें जनरेटर पैदा कर रहा है उसे एक एसी से डीसी कन्वर्टर की मदद से रेक्टिफाई करके डीसी में बना लेते हैं और कैपेसिटर फिल्टर की मदद से जो रिपल फ्री रेक्टिफाइड आउटपुट आ रहा है उसे एक डीसी से एसी
कन्वर्टर इन्वर्टर की मदद से ग्रिड की वोल्टेज और ग्रिड की फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग सप्लाई बनाकर ग्रिड से कनेक्ट रखा जा सकता है। लेकिन इस तरह के सेटअप में जो कन्वर्टर है, चाहे वो रेक्टिफायर के रूप में काम करे या इन्वर्टर के रूप में काम करे, उसे टोटल जनरेशन पावर को हैंडल करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमारे पावर कन्वर्टर के फिजिकल साइज बहुत बड़े हो जाएंगे और बड़े जनरेटर्स के साथ इस तरह के कन्वर्टर बहुत ज़्यादा महंगे, इनएफिशिएंट और कम रिलायबिलिटी के माने जाएंगे। छोटे जनरेशन के कैपेसिटीज में तो इस तरह का सिस्टम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें बड़ी मैग्नीट्यूड की विंड एनर्जी को हार्नेस करना है और ग्रिड से इंटरकनेक्ट करना है तो डेफिनेटली डबल फेड इंडक्शन जनरेटर ज़्यादा बेहतर चॉइस है। एक डबल फेज इंडक्शन जनरेटर में फेज वाउंड इंडक्शन मशीन के साथ रोटर में इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर के साथ मेन पावर ग्रिड से कनेक्शन होता है और ऐसे डबल फेड इंडक्शन जनरेटर बहुत बेहतरीन, किफ़ायती, दक्ष ऊर्जा जनरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली चॉइस है, क्योंकि इसमें अधिकांश पावर जो विंड ने जनरेट की है स्टेटर से, कुल पावर का 80% या अधिक अंश सीधे पावर ग्रिड से बिना किसी कन्वर्टर के जोड़ा जा सकता है। भले ही विंड पवन के वेगों में परिवर्तन होने से टरबाइन के वेग में परिवर्तन आ रहे हों और जो शेष बची हुई पावर है 20% के आसपास, वो रोटर और ग्रिड के बीच में दो कन्वर्टर की मदद से आदान प्रदान होती हैं। इस विशिष्ट तकनीक से जो हमारे कन्वर्टर हैं उनके साइज छोटे हो जाते हैं, उनकी लागतें कम हो जाती हैं, उनमें लॉसेस कम होने से पूरे सिस्टम की दक्षता अधिक हो जाती है। ये सिस्टम की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, विंड जनरेशन और ग्रिड के साथ स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और कम लागत पे भी ज्यादा दक्षता से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कार्य कर सकता है। एक आधुनिक पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले संयंत्र के मुख्य संगठन अवयव निम्नानुसार है। एक ब्लेड के साथ विंड टरबाइन व्यवस्था है जो पवन वेग से घूर्णनशील गतिज ऊर्जा बनाती है। एक गियर बॉक्स है जो टरबाइन के कम घूर्णन दर को जनित्र के रोटर के लिए अधिक घूर्णन प्रति सेकंड की दर की यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। एक विशेष तरह का डबल फेड इंडक्शन जनरेटर है जिसकी स्टेटर भी सप्लाई से जुड़ी हुई है और रोटर भी पावर कन्वर्टर की मदद से पावर सप्लाई ग्रिड से जुड़ा हुआ है। रोटर और स्टेटर दोनों जगह से विद्युत आपूर्ति के संबंध होने से इसे डबल फेड जनरेटर कहते हैं। हमारे पास ग्रिड से कनेक्शन के लिए उपयुक्त वोल्टेज रेशो के ट्रांसफार्मर कपलिंग का काम करते हैं। स्विचिंग और प्रोटेक्शन के लिए हम सर्किट ब्रेकर और स्विच गियर रिले आइटम्स यूज कर सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो रोटर की पावर और ग्रिड की बीच में दो तरफा पावर स्थानांतरण के लिए दो मशीन की तरफ का कन्वर्टर और ग्रिड की तरफ के कन्वर्टर का प्रयोग है, जो अपने नियंत्रण व्यवस्था के साथ जो तंत्र में चालू स्थितियों के जो मापन चर राशियां हैं उन संकेतों के आधार पे संदर्भ मानों के अनुसार व्यवस्था को नियंत्रित करता है और जनरेटर के स्टेटर से अधिकांश उत्पन्न विद्युत ऊर्जा सीधी ग्रिड को बिना किसी कन्वर्टर के भेजी जा सकती है। यहाँ जब पवन वेगों में अंतर आता है उससे विंड टरबाइन के वेग या जनरेटर के रोटर के वेग में अंतर आता है और जब उसका वेग तुल्यकालीन ग्रिड की जो आपूर्ति के संगत वेग है उससे अधिक या कम वेग से घूर्णन करती है तो ये कन्वर्टर रोटर को जाने वाली एक्टिव और रिएक्टिव पावर की फ्रीक्वेंसी और कलांतर कोण को इस तरह से नियंत्रित करते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा से स्टेटर में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा सीधे ग्रिड से हमेशा जुड़ी रहती है। विंड टरबाइन की जो ब्लेड्स हैं वो हवा की जो वेग की शक्ति है उसको ग्रहण करके यांत्रिक घूर्णन ऊर्जा उत्पन्न करती है। विशेष रूप से एरोडायनामिक तरीके से डिजाइन की गई टरबाइन ब्लेड्स पर जब इस तरह से हवा का प्रहार पड़ता है तो ब्लेड की विशेष कर्वेचर के कारण एक तरफ कम दबाव और एक तरफ उच्च दबाव उत्पन्न होने से ब्लेड घूर्णन गतियां करने लगती है। सामान्यतः एक विंड टरबाइन में आधुनिक जो परिकल्पनाएं हैं उसमें 3 ब्लेड की डिजाइन अधिक प्रचलित हैं। जब हम ब्लेड की रेडियस को बढ़ाते हैं तो टरबाइन की रोटेशनल स्पीड कम हो जाती है। जो उच्च शक्तियों की मेगावाट परास की विंड टरबाइंस हैं उनमें सामान्यतः घूर्णन गतियों का मान है वो 10 घूर्णन प्रति मिनट या 15 घूर्णन प्रति मिनट के बीच का रहता है।
विंड टरबाइन की कम जो घूर्णन दर है 10 से 15 घूर्णन प्रति मिनट, उसे सीधे जनरेटर से विद्युत ऊर्जा का निर्माण तभी किया जा सकता है जब विद्युत मशीन में चुंबकीय ध्रुवों की संख्या काफी अधिक रखी जाए। ऐसे उच्च ध्रुवता के विद्युत जनित्र महंगे और कम कार्यकुशल होते हैं, इसलिए एक व्यवहारिक तरीका है हम कम घूर्णन गति और उच्च बलाघूर्ण की जो हवा में बहाव से टरबाइन ने यांत्रिक ऊर्जा बनाई है, उस यांत्रिक ऊर्जा को एक गियर बॉक्स की मदद से बढ़ाकर सामान्य टॉर्क और जो जनरेटर के लिए आवश्यक जो घूर्णन प्रति मिनट की उच्च दर है वो प्राप्त कर ली जाए। तो गियर बॉक्स में ये जो दो पैरेलल स्टेज हैं वो टरबाइन की लो स्पीड को यहाँ आउटपुट शाफ्ट में जनरेटर रोटर के लिए हाई स्पीड में कन्वर्ट कर देते हैं। बीच में ये जो प्लेनेटरी स्टेज है गियर बॉक्स में, वो विंड टरबाइन की किसी भी घूर्णन गति के लिए जनरेटर शाफ्ट की घूर्णन गति की दिशा एक ही बनी रहे, उस तरह की व्यवस्थाएं दोनों तरह के रोटेशन डायरेक्शन के लिए एक स्वचालित गति दिशा परिवर्तक का काम करती है। और एक बेहतरीन डिजाइन के भारी भरकम गियर बॉक्स की मदद से हम विंड टरबाइन की लो घूर्णन प्रति मिनट की जो घूर्णन गति है उसे सामान्य घूर्णन गति की जनरेटर शाफ्ट की रोटेशन बना लेते हैं। एक डबल फेड इंडक्शन जनरेटर में जो मेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन है वो स्टेटर से उत्पन्न होके सीधे ग्रिड से ट्रांसफार्मर और सर्किट ब्रेकर की मदद से जोड़ दिया जाता है। जब विंड एनर्जी में परिवर्तन होता है और जनरेटर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम या ज्यादा होती है तो जो इम्बैलेंस पावर बनती है वो रोटर से ग्रिड में इन दो पावर कन्वर्टर की मदद से इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी से ग्रिड से कनेक्ट होती है, जिसे हम एक सेपरेट डेडिकेटेड कंट्रोल सिस्टम से इस तरह से नियंत्रित करते हैं कि स्टेटर का आउटपुट ग्रिड की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक्रोनिज्म हमेशा बनाए रखता है। आमतौर पे टरबाइन के जनरेटर ग्रिड से मीडियम वोल्टेज 33 केवी के सिस्टम के साथ कनेक्ट रहते हैं, लेकिन जो बड़े ऑफशोर विंड फार्म्स होते हैं जो सुदूर मेन ग्रिड से काफी दूरियों पर होते हैं, उन्हें हम ग्रिड से हाई या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे 132 केवी या 220 केवी पे भी ग्रिड सिस्टम से जोड़ते हैं। जब एक डबल फेड इंडक्शन जनरेटर का रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर गति करता है तो रोटर को जो विंड एनर्जी मैकेनिकल पावर के रूप में सप्लाई होती है वही स्टेटर के माध्यम से ग्रिड पर डायरेक्टली ग्रिड की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की सिंक्रोनाइज सप्लाई बन जाती है। जब डबल फेड इंडक्शन जनरेटर का रोटर सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा स्पीड पे चलता है तो इसे हम सुपर सिंक्रोनस ऑपरेशन कहते हैं। और ऐसी स्थिति में जो रोटर को मैकेनिकल पावर मिलती है उससे कुछ रियल पावर मशीन साइड कन्वर्टर और ग्रिड साइड कन्वर्टर की मदद से ग्रिड को भेजी जाती है और यही कन्वर्टर रोटर में ऐसी फ्रीक्वेंसी का करंट सर्कुलेट करता है जो रोटर के सुपर सिंक्रोनस स्पीड में रोटेशन के बावजूद भी रोटर के मैग्नेटिक फील्ड को स्टेटर की ग्रिड फ्रीक्वेंसी के अनुसार जो सिंक्रोनस स्पीड होती है उसके साथ सिंक्रोनाइज रखता है। तो ग्रिड की पावर सिंक्रोनाइज रहती है और रियल पावर स्टेटर और रोटर दोनों से ग्रिड को मिलती रहती है। जब विंड की मैकेनिकल इनपुट पावर कम हो जाती है, रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम हो जाती है, तो इस ऑपरेशन को हम सब सिंक्रोनस ऑपरेशन कहते हैं। इस सब सिंक्रोनस ऑपरेशन के दौरान एक मेजर पावर स्टेटर से सीधे ग्रिड को ट्रांसफर हो जाती है और एक दूसरी पावर ग्रिड से ग्रिड साइड और मशीन साइड कन्वर्टर की मदद से रोटर को एक्टिव और रिएक्टिव पावर इस तरह से सप्लाई करती है कि रोटर का रोटेशन सिंक्रोनस स्पीड से कम होने के बावजूद भी रोटर का मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ सिंक्रोनाइज रहता है और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड से पावर एंगल से लीड करता हुआ जो पावर बनाता है वो स्टेटर से ग्रिड को जाती रहती है। तो दोनों सब और सुपर स्पीड ऑपरेशंस पर डबल फेड इंडक्शन जनरेटर का जो रोटर है वो एक जनरेटर की जैसे काम कर सकता है सुपर सिंक्रोनस स्पीड पर और एक मोटर की जैसे काम कर सकता है सब सिंक्रोनस स्पीड पे। और दोनों ही स्थितियों में स्टेटर सीधी ग्रिड को एक बड़ी पावर डायरेक्ट कनेक्शन से भेजती रहती है। डबल फेड इंडक्शन जनरेटर का जो सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण भाग है वो रोटर की स्लिप रिंग से जो सप्लाई मिलती है उसे दो कन्वर्टर मशीन साइड कन्वर्टर और ग्रिड साइड कन्वर्टर के मदद से ग्रिड को कनेक्ट करना है। ये कन्वर्टर एक फीडबैक
लूप जिसमें मशीन के मेजर्ड जो वेरिएबल्स हैं उन्हें रेफरेंस वेरिएबल से कंपेयर करके कंट्रोल सिस्टम IGBT स्विच की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करता है। ये दोनों ग्रिड साइड कन्वर्टर और मशीन साइड कन्वर्टर रोटर के करंट को इस तरह से नियंत्रित करते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी और फेज को, कि वो मशीन के मैकेनिकल इनपुट पावर के हिसाब से टॉर्क प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट बनाता है और स्टेटर में ग्रिड की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का आउटपुट लगातार हर स्पीड वेरिएशंस पे सिंक्रोनाइज तरीके से बनाए रखता है। ऐसी स्थिति में चाहे हमारी विंड की मैकेनिकल इनपुट पावर में वेरिएशन हो या ग्रिड में कोई स्मॉल डिस्टर्बेंसेस हो, ये जो कन्वर्टर हैं वो डबल फेड इंडक्शन जनरेटर के स्टेटर के आउटपुट को ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज बनाए रखने के लिए रोटर के करंट की फ्रीक्वेंसी और फेज को एप्रोप्रिएट तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। एक डबल फेड इंडक्शन जनरेटर में जो विंड टरबाइन की मैकेनिकल इनपुट पावर है उसका एक मेजर कन्वर्जन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है वो स्टेटर के मार्फत ग्रिड को बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर के सीधा ग्रिड की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे सिंक्रोनाइज होकर प्राप्त हो जाता है और कुल पावर का 20 से 30% अंश जो फ्लक्चुएशंस के कारण जनरेट होता है जब हमारा इंडक्शन जनरेटर सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा या कम स्पीड पे सुपर या सब सिंक्रोनस स्पीड पे ऑपरेट होता है, तो वो पावर रोटर और ग्रिड के बीच में दोनों तरफा बाई डायरेक्शनल तरीके से मशीन साइड कन्वर्टर और ग्रिड साइड कन्वर्टर के मार्फत फ्लो करती है। तो इन कन्वर्टर को टोटल सिस्टम की पावर का केवल 20 या 30% अंश ही हैंडल करना होता है। तो हम कन्वर्टर की पावर रेटिंग और साइज को छोटा रख सकते हैं। इनसे इनकी लागतें और इनमें होने वाले पावर लॉसेज ऑपरेशन के दौरान कम हो जाते हैं और हमारे ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसियां बढ़ जाती हैं और लागत कम हो जाती हैं। डबल फेड इंडक्शन जनरेटर का रोटर सिंक्रोनस स्पीड से कम या ज्यादा स्पीड पे रोटेशंस करते समय भी रोटर की फ्रीक्वेंसी और फेज को ग्रिड साइड और मशीन साइड कन्वर्टर की मदद से कंट्रोल करके रियल और रिएक्टिव पावर के बाई डायरेक्शनल मूवमेंट को मैनेज कर सकता है। और ऐसी स्थिति में विंड टरबाइन विंड की स्पीड और एनर्जी के हिसाब से मोस्ट ऑप्टिमम स्पीड के साथ रन की जा सकती है और हम विंड एनर्जी को मोस्ट एफिशिएंट तरीके से मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऑप्टिमम स्पीड का ऑपरेशन अलाउ कर सकते हैं। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर बेस्ड डबल फेड इंडक्शन जनरेटर हैं। इन पे रोटर की वेरिएबल स्पीड की कंडीशंस में भी वेरिएबल टॉर्क या पावर इनपुट की कंडीशन पर भी स्टेटर के साथ ग्रिड को कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे सिंक्रोनाइज रखने की कैपेबिलिटीज है। दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर ग्रिड साइड कन्वर्टर और मशीन साइड कन्वर्टर इस तरह के बाई डायरेक्शनल पावर कंट्रोलर की जैसे काम करते हैं कि हम हर टॉर्क और स्पीड कंडीशंस पर स्टेटर की पावर को ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज रखते हैं। इससे हमारी पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कन्वर्टर की फिजिकल साइज कम पावर की होने से जब छोटी हो जाती है तो उसमें कॉस्ट और लॉसेस कम हो जाते हैं, पूरे सिस्टम की लागतें कम हो जाती हैं, एफिशिएंसियां ज्यादा हो जाती हैं और इस सिस्टम में हमारे पास एक्टिव और रिएक्टिव पावर के फ्लो को कंट्रोल करने के इंडिपेंडेंट तरीके आने से पावर सिस्टम ऑपरेशन की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से विंड जनरेशन में इस्तेमाल होने वाले मॉडर्न डबल फेड इंडक्शन जनरेटर के इंट्रोडक्शन को आप समझ पाए होंगे। इसी श्रृंखला की कोर अंडरस्टैंडिंग और एडवांस प्रैक्टिस वीडियो के मदद से आपको डबल फेड इंडक्शन जनरेटर और विंड एनर्जी का ग्रिड से कनेक्शन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हमारी दूसरी प्लेलिस्ट की लर्निंग वीडियो से आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझ बेहतर बनेगी और सभी तरह की परीक्षाओं में और प्रोफेशनल प्रैक्टिस में लाभ की स्थितियां बनेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई खूबसूरत लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।